साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट मैं डिस्कस के लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि यदि सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत परिवाद ड्यू टू वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसे हम सामान्य भाषा में कहेंगे कि आप या आपके अधिवक्ता अपीयर नहीं हुए और कोर्ट ने सेक्शन 256 CRPC के तहत उसे डिसमिस कर दिया है, तो वहाँ पर रेमेडीज़ क्या है, वहाँ पर परिवादी और डिफेंस के राइट्स क्या होंगे। साथियों, कई बार ये होता है कि हम 138 NI एक्ट के तहत परिवाद पेश करने के बाद उस केस की ओर विशेष ध्यान नहीं रखते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे अधिवक्ता अपीयर भी नहीं होते हैं, जिस कारण कोर्ट के पास एक पावर है कि कोर्ट वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन मीन्स ड्यू टू नॉन अपीयरेंस ऑफ यू एंड योर एडवोकेट, कोर्ट जो है परिवाद को खारिज कर सकती है। वहाँ पर मेजर नुकसान क्या हुआ आपका कि जो आपने प्रोसिक्यूशन किया वो बर्बाद हो गया, और जिस चेक से आपकी रिकवरी होनी है अब वो रिकवरी जन्म में आपकी नहीं हो पाएगी। और तीसरी बात, जो डेटरेंस था अक्यूज पे सेक्शन 138 का, वो भी किसी भी रूप में सफल नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के आज का जो वीडियो है इन सब समस्याओं को डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। मैंने हर एक बात को डिटेल वे में डिस्कस किया है। जो आज की वीडियो का एजेंडा है उसको मैंने 4 हिस्से में बांट दिया है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा केस का टाइटल और क्रेडेंशियल्स। दूसरी बात, मैं डिस्कस करूंगा इस केस के फैक्ट्स को विद द कंटेंशन ऑफ द पार्टी। नंबर 3, कोर्ट का व्यू और ऑब्जर्वेशन। और नंबर 4, अगर हम ऐसे ही समस्या में फंस गए हैं तो हमें वहां पर करना क्या है, हमारे राइट्स क्या होंगे। साथियों, एक कॉपी और पेन लीजिए, जो कुछ बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते चलिए। साथियों, केस का टाइटल है मनीष वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। जजमेंट जो है पास किया है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने, और जजमेंट का डेट है 20 अक्टूबर 2022। तो हमें पहले पार्ट में ये क्लियर हुआ कि केस के बेसिक क्रेडेंशियल्स क्या है। अब हम आ रहे हैं फैक्ट्स पे, ताकि हम इस केस को आसानी से और समझ सकें। साथियों, इस मामले में परिवादी ने एक परिवाद सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत पेश किया। उसका ये कहना है कि परिवादी और अक्यूज के मध्य समयवार है, जिसके पेटे अक्यूज ने चेक दिया, वो चेक बाउंस हुआ, मैंने नोटिस दिया, मुझे भुगतान नहीं हुआ और अल्टीमेटली मुझे केस फाइल करना पड़ रहा है। पर इस केस में ना तो परिवादी अपीयर हुआ और ना ही उसके अधिवक्ता अपीयर हुए, और अल्टीमेटली कोर्ट के द्वारा ड्यू टू वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन कि ना तो परिवादी अपीयर है ना ही उसके अधिवक्ता अपीयर है, जिस कारण उसे सेक्शन 256 CRPC के तहत खारिज करने के आदेश पारित किए और अक्यूज को एक्विटल करने के ऑर्डर पारित किए, जिसके अगेंस्ट अक्यूज के द्वारा एक अपील सेक्शन 378 CRPC के तहत माननीय उच्च न्यायालय में पेश की गई। यहाँ पर कंटेंशंस क्या थे उसको आप जो है नोट डाउन कीजिएगा। कंटेंशन नंबर 1, ड्यू टू रिसेंट कोविड-19 पेंडेमिक द अपीलेंट हैज़ नॉट बीन अपीयर्ड, इट इज़ एडमिटेड फैक्ट कि कोविड-19 के कारण अपीलेंट या परिवादी जो है वो अपीयर नहीं हो पाया, ये एडमिटेड फैक्ट है। साथियों, हाईकोर्ट में क्या क्या पॉइंट रेज किए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे परिवादी के पर्सपेक्टिव में। सबसे पहला पॉइंट उसका यही था कि द अपीलेंट हैज़ नॉट अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, कि कोविड-19 पेंडेमिक के चलते वह कोर्ट में जो है उपस्थित नहीं हो पाया। नंबर 2, उसका ये फॉल्ट जो है वो डेलिबरेट नहीं है ना ही इंटेंशनल है, ये बोनाफाइड फॉल्ट है। तीसरी बात, आगामी हर पेशी पर उपस्थित होने को तैयार है। और चौथी बात, जो अप्रोच ट्रायल कोर्ट की है ये हाइपर टेक्निकल है, जल्दबाजी में इन द रूटीन मैनर इस तरह के ऑर्डर पास नहीं करने चाहिए। अपोजिट पार्टी ने जो इम्प्रीन ऑर्डर था उसको सस्टेन करने के लिए अनुरोध किया, और उनका ये कहना था कि कोर्ट ने सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए अपना जो है ऑर्डर पास किया है। अब साथियों, अपन आते हैं कोर्ट के व्यू के ऊपर। कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए पैरा नंबर 5 और 6 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट का कहना है कि रिगार्डिंग द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंसेस इट अपीयर्स दैट before the trial court the appellant means the complainant and his advocate has not been appeared, and due to which the case has been dismissed due to want of prosecution, कि ना तो परिवादी अपीयर हुआ ना ही उसके अधिवक्ता अपीयर हुए, जिस कारण वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन के ग्राउंड पर परिवाद को खारिज करने का ऑर्डर किए। कोर्ट का यह कहना है कि ये अप्रोच जो है वो हाइपर टेक्निकल है। कोर्ट ने क्या लिखा, द अप्रोच ऑफ द ट्रायल कोर्ट इज हाइपर टेक्निकल मीन्स जल्दबाजी में लिया गया फैसला, कानून को एक तरफ रखकर लिया गया फैसला, जिसे हम कहते हैं हाइपर टेक्निकल, अपने विवेक से लिया गया फैसला। आपको फैसला करना है कानूनी विवेक से, कानूनी पैरामीटर से, आपका अपना विवेक नहीं चलेगा। एंड कोर्ट का ये कहना है कि ये अपील डिजर्व्स टू बी अलाउड है,
एंड मैटर इज रिमांड बैक, ताकि ट्रायल कोर्ट इसका मेरिट्स पे जो है निस्तारण कर सके। पर कोर्ट ने यहाँ पर छूट नहीं दी है साथियों परिवादी को भी कि उसकी जो गलती है उसके लिए उसे आसानी से छोड़ दिया जाए। यहाँ पर कोर्ट ने एग्जाम्पलरी कॉस्ट भी इम्पोज करी है 5,000 रुपये की, और कोर्ट का ये कहना है कि आगे से आप ध्यान रखें, इस बार आपको हम मौका दे रहे हैं। तो कुल मिला के कोर्ट ने बैलेंस किया परिवादी के राइट्स को भी और डिफेंस के राइट्स को भी। तो साथियों, अगर ऐसी ही स्थिति आपके साथ में आई है कि परिवाद खारिज हो गया है ड्यू टू वांट ऑफ प्रोसिक्यूशन, तो आप इस रूलिंग की लाइट में सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाकर अपना एक आवेदन दें। अगर ट्रायल कोर्ट किसी भी रूप में परिवाद को रिस्टोर नहीं करता है तो आप हाई कोर्ट जाकर इजीली अपने परिवाद को रिस्टोर करवा सकते हैं, वहाँ पर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो कुल मिला के आपके राइट्स को कैसे इन्फोर्स करना है और किस तरह से राइट्स जो है बैलेंस किए कोर्ट ने, इस बारे में मैंने आपको डिटेल्ड पॉइंट जो है स्पेसिफाई किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।